नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ और मैं हूं आपके साथ साहेब अली। बिहार में लॉकडाउन 3 के बीच में कुछ चीज़ों को छूट दी गई है। कुछ इमरजेंसी चीज़ें और कुछ एसेंशियल प्रोडक्ट जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रूरी होते हैं उनको छूट दी गई। इसके साथ ही साथ अब निजी ऑफिसेस को भी खोलने की रियायत दे दी गई है, लेकिन उसके पीछे के शर्तों को जो आज जारी किया गया है उन शर्तों को समझना होगा आपको। अगर उसके खिलाफ जाते हैं तो आपके खिलाफ बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। हम एक एक करके सभी क्लाउजेज और सभी शर्तें आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देरी के अभी सब्सक्राइब कर लें। तो अब चलते हैं क्लाउज के ऊपर। तो बिहार में जो छूट मिली है उसमें पटना जिला अधिकारी के जो कार्यालय से जो आदेश जारी किया गया है उसके मुताबिक हम आपको एक एक चीज़ की जानकारी देने जा रहे हैं कि अगर आप बिहार में हैं, पटना में है, निजी ऑफिस आप खोलना चाहते हैं, बंद है बहुत दिनों से लॉकडाउन की वजह से, तो उसको खोलने के लिए आपको किन शर्तों का पालन करना पड़ेगा, किन शर्तों के साथ आप चलेंगे तो आप सही तरीके से काम कर पाएंगे, और किन शर्तों को अगर आप तोड़ने का काम करेंगे तो आप कार्रवाई के हकदार होंगे। तो ये स्क्रीन पर आप लेटर देख सकते हैं। दरअसल ये आदेश जारी किया गया है जिला अधिकारी कार्यालय पटना से, गोपनीय शाखा का ये आदेश है। उसमें थोड़ा सा नीचे आएंगे। पहले तो ऊपर कोविड-19 कोरोना वायरस के संक्रमण एवं फैलाव को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा द एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 की धारा 2 के तहत प्रयोग करते हुए लॉकडाउन करने का आदेश दिया गया है। ये सारी बातें ऊपर में जानकारी दी गई। जब नीचे आएंगे आप तो आपको नीचे दिखाई देगा कि गृह मंत्रालय के आदेश संख्या 43/2020 DM 1 के कंडिका 72F में दिए गए निर्देश के आलोक में पटना जिला अंतर्गत निजी कार्यालय को अधिकतम 33% क्षमता के साथ परिचालन की अनुमति दी जाती है। अब ये 33% क्षमता क्या है उसको समझ लेते हैं। तो निजी कार्यालय अगले आदेश तक प्रत्येक सप्ताह सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को निम्नलिखित शर्तों के साथ खोले जाएंगे। अब देखिए, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, यह आदेश की कॉपी है जो आप अभी देख रहे होंगे। इसमें जो लिखा गया है यह आदेश आया गया, मतलब सोमवार मतलब मंडे, बुधवार मतलब वेडनेसडे और शुक्रवार मतलब फ्राइडे। इसी 3 दिन आप निजी कार्यालय को आप खोल सकते हैं। अब उसमें क्लाउजेस क्या फॉलो करने पड़ेंगे खोलने के साथ ही साथ। सबसे पहले तो ये आदेश में आप देख सकते हैं, पहला कॉलम ये, सभी कर्मियों की स्वास्थ्य सुरक्षा को सर्वोपरि रखा जाएगा और सभी आवश्यक मानक सामग्री का उपयोग किया जाएगा। सभी की स्वास्थ्य सुरक्षा मतलब कि अगर आपके जो कर्मचारी हैं, आपके ऑफिस में आने वाले जो कर्मचारी हैं, उन लोग अगर स्वस्थ फील नहीं कर रहे हैं तो उनको काम करने के लिए अनिवार्य बाध्य नहीं किया जाएगा, और इसके साथ ही साथ सबका ख्याल रखा जाएगा। दूसरा नियम क्या कहता है, निजी कार्यालय के सभी कर्मियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है। अगर आप कार्यालय के अंदर हैं तो भी आप मास्क पहन के ही रहेंगे, क्योंकि संक्रमण फैल सकता है उससे। तीसरा क्लाउज क्या कहता है, कार्यालय के सभी शाखाओं में साबुन, सैनिटाइजर निःशुल्क उपलब्ध रहेंगे। उपयोग में आने वाली सामग्रियों को सैनिटाइज करने की व्यवस्था रखेंगे। अगर कार्यालय में आप रहते हैं, अगर आप जाते हैं काम करने के लिए, तो जितनी देर आप रहते हैं आपके लिए साबुन, सैनिटाइज़र मुफ्त में उपलब्ध कराए जाएंगे, और उसके साथ ही साथ ऑफिस में इस्तेमाल किए जाने वाली चीज़ों को भी सैनिटाइज करने का ऑप्शन रखा जाएगा। अब जैसे सपोज कर लीजिए एक घड़ी है, अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं ऑफिस में तो इसको सैनिटाइज करने की व्यवस्था ऑफिस में रखनी होगी, ये क्लाउज कहता है। अगला क्लाउज क्या कहता है, कार्यालय संचालन के क्रम में सोशल डिस्टेंसिंग की मानकों यानी कि 2 गज दूरी का अनुपालन किया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किए जाने पर कार्रवाई के लिए कार्यालय प्रधान के विरुद्ध एक्शन होगा। कार्यालय को तुरंत बंद करने की कार्रवाई कर दी जाएगी। तो मान लीजिए कि अगर इस तरह की कोई बात सामने आती है तो आपके कार्यालय को बंद कर दिया जाएगा। सर्दी खांसी के लक्षणों वाले किसी भी काम करने या काउंटर के पास आने की लोगों को अनुमति नहीं होगी। अगर सर्दी खांसी और छींक जैसी परेशानियां किसी एम्प्लॉय को यानी कि कर्मचारी को हो रही हैं तो उसको ऑफिस के अंदर तो छोड़ दीजिए, काउंटर तक जाने की भी इजाज़त नहीं है। इन क्लाउज को फॉलो करना है। पटना जिला के चिन्हित कंटेनमेंट जोन में निजी कार्यालय खोलने की अनुमति नहीं है। पटना जिला में जो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, जिन इलाकों को प्रतिबंध किया गया है, कंटेनमेंट जोन मतलब प्रतिबंधित इलाका, जो कोरोना वायरस का कोई अगर वहाँ से केस मिला है तो वो इलाका प्रतिबंधित बना दिया जाता है, उसको कंटेनमेंट जोन कहते हैं। उन इलाकों में या फिर उसके आसपास
कोई भी निजी कार्यालय या फिर ऑफिस खोलने की इजाज़त आपको पटना डीएम कार्यालय की तरफ से नहीं मिली है। आदेश में साफ तौर पर यह कह दिया गया। और आखिरी पॉइंट जो इसमें है कि घर से कार्यालय तक आवागमन, मतलब घर से कार्यालय जाने के लिए निजी कार्यालय प्रधान द्वारा दिया गया कोविड-19 पास तथा कर्मी का आई कार्ड पर्याप्त समझा जाएगा। अभी जैसे कि अगर आप किसी कार्यालय में जा रहे हैं, अगर निजी कार्यालय के प्राइवेट ऑफिस के स्टाफ हैं आप, तो उस ऑफिस के लेटरहेड पर एक पत्र बना करके आपको कोविड-19 का दिया जाएगा कि इस दौरान, इस इमरजेंसी पीरियड में भी हमारा कार्यालय खुला है और इसके एम्प्लॉय हैं ये और ये जा रहे हैं कार्यालय, या फिर उस कार्यालय का, उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस संस्थान का जो आईडी कार्ड होगा उसे मान्य माना जाएगा पुलिस की तरफ से अगर आपको सड़क पर कोई परेशानी होती है। तो ये सारे क्लाउजेज हैं जिसमें आपको पता होना चाहिए अगर आप निजी दफ्तर खोलने के लिए जा रहे हैं। तो सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को निर्देश है कि उक्त निर्देशों का सशक्त अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे। उल्लंघन की स्थिति में जिम्मेदार निर्धारित करते हुए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के नियम सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो अब इसमें आपदा प्रबंधन विभाग के कानून के तहत आपके खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो सकती है। तो अगर आप निजी दफ्तर, छोटा ऑफिस हो या फिर बड़ा ऑफिस हो, अगर आप खोलने जा रहे हैं तो पहले तो आप जान लीजिए कि हफ्ते में 3 दिन ही ऑफिस खुलेगा, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। अल्टरनेट रोज़ नहीं खोल सकते हैं। और अगर उसमें जो खुलेंगे भी तो जो सारे क्लाउजेस की हम बात कर रहे थे, जिसमें कि आपके एम्प्लॉय को मास्क पहनना ज़रूरी है, आपके ऑफिस को सैनिटाइज करना ज़रूरी है, उसमें साबुन, सैनिटाइज़र सब कुछ होना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना ज़रूरी है। इसके साथ ही साथ कंटेनमेंट जोन के आसपास या फिर उसके अंदर कोई ऑफिस नहीं खुलेंगे। अगर ऐसा होता है तो आपके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी और भी आपदा प्रबंधन कानून के तहत ये कार्रवाई होगी। तो हमने ये आपको खबर बताई है कि अगर आप भी निजी दफ्तर खोलने जा रहे हैं तो उससे पहले इन बातों का ध्यान रख लिए, इन कानून, इन नियमों को समझ लीजिए, तो फ़ायदे में रहेंगे आप। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए और विस्तार से खबरों को पढ़ने के लिए livecities.in पर जाएं। धन्यवाद।